जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मीराबाई जी से संबंधित। तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अपनी सीरीज जो है निरंतर चलती जा रही है। आपके लिए यहाँ पर सभी लेखकों, कवियों, कवित्रियों और लेखिकाओं से संबंधित आपके लिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह लेकर आए हैं। तो मीराबाई जी से संबंधित अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मीराबाई जी का जन्म कब हुआ। इनका जन्म बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और मीराबाई का जन्म कब हुआ ये पूछा है। तो आपका सही आंसर है 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मीराबाई जी का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि मीराबाई जी की जो भक्ति है माधुर्य भाव, दास्य भाव, सख्य भाव या फिर कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? माधुर्य भाव आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। मीरा पदावली का संपादन किसने किया है? 2 विकल्प में से बता दिए, नरोत्तम स्वामी या परशुराम चतुर्वेदी। मीरा पदावली का संपादन किसने किया है ये बताना है। तो 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह होगा राइट आंसर 3 का विकल्प नंबर बी परशुराम चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया? नरोत्तम स्वामी, श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी या हरिवंश। मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया ये पूछा है। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि नरोत्तम स्वामी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। मीरा से यह कथन किसने कहा था? ये आपको यहाँ पर बताना है। ये कथन किसने कहा था मीरा से? तो देखिए, सूरदास जी ने, रहीमदास जी ने या फिर नाभादास। यहाँ पर एक अगला विकल्प जो है नाभादास है या फिर अगला विकल्प आपका यहाँ पर है तुलसीदास। तो बताइए ये कथन जो है किसने कहा था? तो ये कथन कहा था तुलसीदास ने। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये 2 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो तुलसीदास जी ने एक कथन मीराबाई जी से कहा था। और अगला क्वेश्चन क्या है? मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया है, पर इस श्रृंगार में भावना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई। यह कथन जो है किस विद्वान ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल। ये जो कथन माना जाता है ये किस विद्वान का कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा आपका सही आंसर है। संगीतज्ञों के लिए मीरा के पद कंठहार हैं। मीरा के काव्य के संबंध में यह कथन किसने कहा है? संगीतज्ञों के लिए मीरा के पद कंठहार हैं। मीरा के काव्य के संबंध में यह हजारी प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र, मैनेजर पांडे, आचार्य शुक्ल। तो ये जो कहा है भागीरथ मिश्र ने कहा है। बिल्कुल सही। और क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 8। क्या पूछा है? इनमें से कौन सी रचना मीरा की नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको नहीं बताना है। नहीं बताना है तो नहीं में आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है। क्या होगा राइट आंसर? भ्रमर गीत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भ्रमर गीत आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। मीरा के पदों की भाषा कौन सी है? मीरा के पदों की भाषा बताना है। तो बताइए, परिष्कृत अवधी भाषा, मिश्रित अवधी मिश्रित ब्रजभाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, ठेठ ग्राम्य अवधी भाषा। तो आपका सही आंसर है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है। मीरा के पदों को लिपिबद्ध किसने किया है? कुंवर वीर कुंवरी ने या यहाँ पर है अगला विकल्प सहेली ललिता ने या सहेली राधा ने, सहेली रामा ने। तो आपका सही आंसर है सहेली ललिता ने मीरा के पदों को लिपिबद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 पूछा, मीरा के गुरु कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, सरल क्वेश्चन भी है। मीरा के गुरु बताना है, दादू दयाल, रज्जब, रैदास या धर्मदास। तो आपका सही आंसर होगा मीराबाई के जो गुरु थे वह कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है रैदास। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मीरा का जन्म कहाँ हुआ? देखिए अभी आपसे पूछा था
तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था ये पूछा था, तो 1498 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो मेड़ता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मीरा का विवाह कब हुआ, मीरा का विवाह कब हुआ ये बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 1518 में। 1518 में इनका जो है विवाह हुआ था 1518 में। और मीरा का बचपन में क्या नाम था, मीराबाई जी का जो बचपन में नाम था वह आपके लिए बताना है क्या था। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा पेमल। पेमल आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर। इनके जो है बचपन का नाम था पेमल, मीराबाई जी का। और क्वेश्चन नंबर 15 है, मीरा की माता का क्या नाम था, चांद कुंवारी, वीर कुंवरी या फिर जानकी या अनीला। तो यहाँ पर मीरा की माता का नाम पूछा है, तो वीर कुंवरी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मीरा की रचना है नरसिंह जी, मायरा, राग गोविंद, राग बिहाग, उपरोक्त सभी। तो ये तो आपके लिए सभी के लिए पता होगा, ये जो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो रचनाएं दी गई हैं ये मीराबाई जी की रचनाएं मानी जाती हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है पीपा को प्रभु परचो दीन हो और दियो रे खजानो पूरी। ये जो है पंक्ति के रचयिता हैं पीपा, धना, मीरा या फिर तुलसीदास। तो ये जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। मीराबाई जो है इन पंक्तियों की रचयिता मानी जाती हैं। लोक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधार बजी। पंक्ति किसने लिखी है, ये पंक्ति किसने लिखी है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताना है। तो 18 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, 18 का आपका बी राइट आंसर होगा, नाभादास। नाभादास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, नाभादास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा है, किसने लिखा है कि मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिहार भी है और प्रत्युत्तर भी। ये आपको बताना है किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 से महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये लिखा है किसने, डॉक्टर मैनेजर पांडे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, डॉक्टर मैनेजर पांडे राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सी पंक्ति मीरा की है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मीराबाई की पंक्ति यहाँ पर बताइए कौन सी पंक्ति है मीराबाई जी की, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये पंक्ति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है, तो आपका सही आंसर होगा मीरा की पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 21, इनमें से कौन सी पंक्ति मीरा की नहीं है। देखिए अभी पूछा था है, अब पूछा है नहीं है, तो नहीं में आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो आपका यहाँ पर 21 का राइट आंसर है, नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए। ये जो विकल्प नंबर डी है वह आपका सही आंसर होगा, ये पंक्ति मीरा की नहीं है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे मीराबाई जी से संबंधित। ये अपना कैसा लगा ये वीडियो, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगले वीडियो अब आपका बहुत ही जल्द आने वाला है, तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।